टाइम्स की टीम पहुंची है आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में और आलमनगर से एनडीए के पूर्व प्रत्याशी रहे लोजपा से चंदन सिंह जी के साथ और आपको रूबरू कराएंगे। चूँकि इस बार एनडीए के साथ साथ जदयू भी आ चुकी है और पिछली दफ़ा जदयू महागठबंधन के साथ थी, आरजेडी के साथ थी और उस समय लगातार आलमनगर के प्रतिनिधित्व कर रहे करीब 25 वर्षों से नरेंद्र नारायण यादव पुनः जदयू में है और लोजपा इस बार एनडीए की टीम है और जदयू भी एनडीए की टीम है। ऐसे में लोजपा की क्या है स्थिति और उनके प्रत्याशी का क्या कहना है, आइए आपको हम मिलाते हैं चंदन सिंह जी से। बोला है सर, क्या आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी और क्या निश्चित लड़ेगी। मैं 2010 से आलमनगर विधानसभा का सेवा का जरिया बनाया। 2015 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। एनडीए का एक हिस्सा था लोक जनशक्ति पार्टी, उससे मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो निर्देश है मुझे, आपको मेरे साथ रहना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको चुनाव लड़ना है, वह जवाबदेही मेरा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ऊपर मेरा विश्वास है कि 2015 में मुझे लड़ने का मौका दिया तो ये 2020 में भी निश्चित मुझे लड़ने का मौका देगा। हम रुपौली विधानसभा अंतर्गत रुपौली प्रखंड में एक पिपरा गांव का रहने वाले हैं। मेरा आलमनगर विधानसभा वर्षों से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आलमनगर और रुपौली में कोई अंतर नहीं हमको बुझाया कभी। तो आज से 1 महीना पहले चिराग पासवान जी ने मुझे एक मीटिंग के दरमियान उन्होंने मुझे बोला कि फोन पर मुझसे बात कीजिएगा। उनसे फोन पर जब बात किया तो 2020 का जो चुनाव का आगाज हो चुका है, इनके संदर्भ में बात होने लगा। तो मैंने कहा कि 2015 में सर जदयू अपने लोग के साथ नहीं था, इस बार जदयू भी गठबंधन में है। यहाँ सिटिंग विधायक है जो कि 25 साल से नेतृत्व करते आ रहा है। वह यहाँ की जनता जान रहा है कि कैसा नेतृत्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं अपने नेता को अवगत कराया। क्या आपको भरोसा है कि इस बार लोजपा ये सीट लेगी और आपको कैंडिडेट बना के लाएगी? मैं अपने नेता को अवगत कराया तो नेता ने बोला कि आप विश्वास रखिए। तो वो बोला कि आप एक विकल्प भी, गठबंधन है, विकल्प भी चुन के रखिए कि विकल्प क्या है। तो हम बोले उनको कि सर रुपौली मेरा विधानसभा है, मेरा घर है, वहां भी जदयू है, यहाँ भी जदयू है, किससे किससे लड़िएगा। यदि आप सक्षम हैं तो आलमनगर में मैंने लड़ा है 2015 में, वहां का जनता का बराबर हम सुख दुख का एक हिस्सा बनते आया है। मैं वहां के लिए आलमनगर विधानसभा मेरा पहला चॉइस है। आपसे मेरा आशा है कि आप मुझे लड़ने का मौका दीजिएगा तो मैं निश्चित आपके साथ हूं। हम आपको छोड़ के हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम निश्चित आलमनगर की जनता जो 45,000 से ऊपर मुझे वोट दिया है, जो मेरा पहचान दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी अटकलें सामने आ रही है कि लोजपा आलमनगर और रुपौली दोनों सीट के लिए और अपनी दावेदारी चिराग भी बहुत मजबूती से पेश कर रहे हैं, जैसी बातें मीडिया के थ्रू सामने आ रही हैं। तो आपको कहां तक लगता है कि आलमनगर सीट अगर आपको मिलता है तो आप यहां की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ऊपर विश्वास है। वह जो निर्णय लेंगे वह मेरे लिए सर्वोपरि है। इससे ज्यादा अभी मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। शेष चिराग पासवान जी ने आप देखे होंगे
वह अपने आवाज से अपना पार्टी के द्वारा लिए जदयू से जो सीट का मांग किया है, उनका शीर्ष नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से उनका बात है। वह आने वाला समय आ रहा है, वह खुद निर्णय हो जाएगा। आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि आपको आलमनगर मिलता है लड़ने के लिए कि रुपौली मिलता है। वह चिराग पासवान जानेंगे, चिराग पासवान जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। तो ये थे एनडीए से पूर्व में लोजपा के 70 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चंदन सिंह जी, और इनका हौसला काफ़ी बुलंद है। इन्हें विश्वास है कि चिराग जी इन पर फिर से आस्था दिखाएंगे और पार्टी जो है लोजपा जो है आलमनगर सीट के लिए अड़ेगी और इनको ये सीट मिलेगा। अगर इनको ये सीट मिलता है तो ये बहुत ही मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। और पिछली विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ा और अच्छा कंटेस्ट दिया था। हालांकि 43,000 कुछ मतों से ये इन्हें हार का सामना करना पड़ा, चूँकि उस समय जदयू महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी और अभी एनडीए की टीम है में जदयू भी शामिल है और ये लोजपा में भी है। तो ऐसे में थोड़ी सी इनके साथ स्थिति आई हुई है, लेकिन इनका हौसला बुलंद है और ये कह रहे हैं कि पार्टी अगर इनमें आस्था दिखाती है तो ये आलमनगर या रुपौली कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद।